हेलो। आज की वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग है। यह चैप्टर जो है यह लोकतांत्रिक राजनीति पर आधारित चैप्टर है। लोकतंत्र, सामने एक प्रश्न उठता है, लोकतंत्र है क्या? इब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया कथन जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन प्रणाली ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहा जाता है। इट इज क्लियर। तो ये हमारा हो गया लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के अंतर्गत पावर शेयरिंग, पावर मीन्स सत्ता, शेयरिंग मीन साझेदारी को कैसे किया जाए या वह क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं, अनेकों प्रकार के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के अंतर्गत पावर शेयरिंग सरकार की वह शक्ति है जो किसी एक व्यक्ति संस्था के हाथों में न रह करके वह विभिन्न समुदाय, समूहों, संस्थाओं में बांटा जाए। तो ये हमारी पावर यानी सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि ये सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो यहाँ यह आवश्यक है क्योंकि जब पावर सत्ता या शेयरिंग जब किया जाता है तब क्या होता है कि इससे प्रजातंत्र, लोकतंत्र की नींव जो होती है, बेस, वह मजबूत होती है। साथ ही साथ सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को समान अधिकार भी प्राप्त होता है। इसलिए सत्ता शेयरिंग क्या है, अनिवार्य है। क्लियर। अब हम लोग इसे उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। बेल्जियम को हम लोग लेंगे। बेल्जियम में संघीय शब्द आया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ की शासन प्रणाली जो है संघीय संवैधानिक राजतंत्र है। तो ये संघीय शब्द का अर्थ क्या होता है? संघीय शब्द का अर्थ या संघीय वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता केवल किसी एक में नहीं बल्कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, कई राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच पावर की साझेदारी की जाती है। उसे हम लोग संघीय कहते हैं। और चाहे वो सेंटर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या राज्य सरकार हो या प्रांतीय सरकार, ये सभी संवैधानिक रूप से कार्य करते हैं, जिसे हम लोग संघीय कहते हैं। तो यहाँ बेल्जियम जो है, बेल्जियम में संघीय संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ पर जो सत्ता है वह सत्ता की साझेदारी संघीय शासन प्रणाली के अनुसार किया गया है। क्यों? क्योंकि सभी को समान अधिकार, समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इसलिए बेल्जियम को बेल्जियम मॉडल भी कहा जाता है। अब वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय के लोग हैं। तो वहाँ पर डच हैं, फ्रेंच समुदाय के लोग हैं। तो वहाँ पर इन दोनों जातियों के, दोनों भाषियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वह केंद्र और राज्य सरकार उन दोनों को क्या करती है, समान प्रतिनिधित्व अधिकार भी देती है। क्यों देती है? क्योंकि इससे ये भाषाई, उन लोगों की भाषा जाति अलग अलग होने से भी किसी भी प्रकार की उनमें कोई टकराव नहीं होता है, कोई भी टकराव नहीं होता और न ही देश का विभाजन
होने की नौबत आती है। तो यहाँ क्या है कि बेल्जियम में जो राजा है वह राष्ट्र का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्ति जो है वह केवल एक के हाथ में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और संसद के पास होती है। आप लोग अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि ये जो प्रधानमंत्री हैं और जो संसद है इनकी कार्य प्रणाली कौन कौन सी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लंका का लेंगे। लंका में जो है वो सिंहली और तमिल समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो भाषा के लोग, दो जाति के लोग हैं। तो वहाँ की जो सरकार है वह किसे देती है इम्पोर्टेंस, सिंहली को, और तमिल को नहीं देती है। तो यहाँ सत्ता जो है शेयरिंग क्यों आवश्यक है, आंसर हमें मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहाँ पर भी समान अधिकार नहीं मिलता है वहाँ क्या होती है, वहाँ आपसी मनमुटाव हो जाता है और साथ ही साथ अशांति भी फैल जाती है। तो हम लोग दो एग्जाम्पल देखे कि कहाँ पर सत्ता साझेदारी से क्या फ़ायदा है और कहाँ नहीं होता है, क्या उसका परिणाम होता है। अब नेक्स्ट जो है वह है कि सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार के होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हॉरिजेंटल, जिसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का शेयर होता है। फिर वर्टिकल, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच में। नेक्स्ट है विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोगों में होता है। नंबर 4 चुनाव और जन आंदोलन के बीच में भी। तो आज के टॉपिक हमारा क्या था, पावर शेयरिंग। अब यहाँ छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या क्या है बोर्ड में आने वाले, या क्या पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक राजनीति या पावर शेयरिंग का अर्थ क्या है। जो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और संसद के पास है तो उनके कार्य कौन कौन से हैं। यह साझेदारी, सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।